हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाला है कि 2020 में जो एनटीयू से नेट के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था फिलोसॉफी का, उन सभी को हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को 89 एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था और बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो सब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज टाइप जो क्वेश्चन है वो आते हैं। ओके, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। ओके, तो नीचे देखो लाइव कमेंट का एक ऑप्शन है, ठीक है, उसको क्लिक कीजिए और हमारे साथ ही साथ आंसर को भेज दे रही है। ओके, तो मैं आप लोगों का कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि ये प्रीमियर चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से आंसर जो है वो भेज दे रही है और हमारे साथ मैच करते रहिए। ओके, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जे एल ऑस्टिन मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीच एक्ट। ओके, तो निम्नलिखित जो स्पीच एक्ट्स है, ठीक है, उनमें से जे एल ऑस्टिन ने किसके साथ डिस्टिंक्शन किया था, राइट, मतलब भेद किया था। तो ऑप्शन ए प्रोटोक्वेशनरी, ओके, ऑप्शन बी लोकेशनरी, ऑप्शन सी इलोकेशनरी, ऑप्शन डी मिस लोकेशनरी या फिर ऑप्शन ई पारलोकेशनरी। तो जल्दी बताओ, यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है। ओके, तो देखो जे एल ऑस्टिन जो स्पीच एक्ट के बारे में बात किया है वो यही है कि लोकेशनरी, इलोकेशनरी और पारलोकेशनरी, राइट। और यहाँ पर जो प्रोटोकेशनरी है और जो मिस लोकेशनरी है, इसके बारे में कोई भी स्पीच एक्ट नहीं आया था, राइट। अगर अगर ये भी पूछ ले कि जे एल ऑस्टिन ने स्पीच एक्ट के बारे में कौन कौन सा बात किया था, तो यही है तीनों, ठीक है। तो देखो ये तीन ऑप्शन कहाँ पर है, बी सी एंड ई, राइट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। यस, ओके, तो जे एल ऑस्टिन का स्पीच एक्ट के बारे में हम लोगों ने एक सेशन लिया है, ठीक है, इसी चैनल पर है, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखो असर्शन और रीजनिंग वाला कुछ क्वेश्चंस लिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना होगा कि कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। ओके, और क्या इसके साथ कोई रिलेशन है कि नहीं। ओके, तो देखो असर्शन में क्या है कि गॉड डज नॉट सफर। ओके, तो ये तो सही है, राइट, ईश्वर को दुख नहीं होता है। ओके, और रीजन क्या है कि गॉड लैक्स बॉडी, मतलब ईश्वर का बॉडी नहीं है, राइट, ये तो सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, राइट। तो हमारा जैसा शरीर अगर ईश्वर को नहीं रहेगा तो उसको क्या दुख होगा, राइट। तो ऑप्शन ए जो है वो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये असर्शन में क्या बोला गया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्गुण ब्रह्म सिम्स टू बी न्यूट्रल टू द डिमांड्स ऑफ रिलीजियस फीलिंग्स। मतलब ये जो धार्मिक भावनाएं हैं, ठीक है, वहाँ पर जो न्यूट्रल रहता है वो है निर्गुण ब्रह्म रहता है, राइट। और रीजन में क्या बोला गया है कि रिलीजियस फीलिंग, मतलब जो धार्मिक भावना है और जो हमारा तार्किक भावना है, तो वो एक साथ नहीं जा सकते। तो दोनों ही सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देखो, अगर आप लोग रिलीजियस पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, राइट। और अगर आप ज़्यादा दिमाग से काम लेते हैं तो आपका धार्मिक भावना कोई काम का नहीं है, राइट, मतलब आप धार्मिक भावना को विश्वास ही नहीं करोगे, राइट। और यहाँ पर देखो रिलीजियस फीलिंग्स के बारे में ही बात हो रहा है, राइट। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर, राइट। तो मोस्ट ऑफ द ये जो असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनमें से यही होते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आते तो आप लोग एक बार चांस ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप जरूर करके आओगे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये भगवत गीता के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना होगा कि असर्शन में क्या ये ट्रू है और रीजन में क्या ट्रू है कि गलत है, ठीक है। तो असर्शन में क्या है कि ट्रू रिनाउंसिएशन इज द रिनाउंसिएशन ऑफ फ्रूट्स ऑफ ऑल एक्शन। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, राइट, कि यहाँ पर बोला गया है कि
जो सत्य रिनाउंसिएशन है, ठीक है, वो सारे एक्शन का रिनाउंसिएशन है, ये सही है। और फ्रूट्स ऑफ एक्शन स्टैंड इन द वे टू रिनाउंसिएशन, मतलब हमारे जो कर्मों का फल है वो मोक्ष या फिर जो मुक्ति है, ठीक है, उसके बाधक होते हैं, ये भी सही है, राइट। तो ये दोनों सही, मतलब असर्शन और जो रीजनिंग है वो दोनों सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए वो देख लेते हैं। यस। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये अद्वैत वेदांतों के अनुसार जो ब्रह्म है वो इनडिटर्मिनेट है, मतलब जो ब्रह्म है वो अनिश्चित है। और रीजन क्या है कि द इंटेलेक्ट कैन नॉट पॉसिबली ग्रैप्स इट बट ओनली पॉइंट टू इट, मतलब इसे बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है, लेकिन इसका संकेत किया जा सकता है, राइट। तो क्या है, अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म इनडिटर्मिनेट, यस, वो तो है, राइट। ब्रह्म तो निर्गुण है, राइट, अनिश्चित है। और लेकिन ब्रह्म सत्य भी है। ओके, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। ओके, तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और ये इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता है। यस, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये लॉजिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि इन केस ऑफ ए वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट द कंक्लूजन इज लॉजिकली डिड्यूस्ड फ्रॉम द गिवन प्रीमाइसेस। बिल्कुल सही बात है, राइट। कि जब एक डिडक्टिव आर्गुमेंट में जो वैलिड होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि प्रीमाइसेस वन, प्रीमाइसेस टू और कंक्लूजन, राइट। तो इन दो प्रीमाइसेस के जरिए, ठीक है, ये जो कंक्लूजन है वो निकलता है, राइट। और रीजन में क्या है कि द कंक्लूजन इज नॉट फॉर्मली कंटेंट इन द प्रीमाइसेस, ये गलत है, राइट। यहाँ पर नॉट नहीं होना चाहिए था, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि ये जो कंक्लूजन है, ठीक है, वो इस प्रीमाइसेस वन और प्रीमाइसेस टू में फॉर्मली नहीं रहते हैं, ये तो रहता है, राइट। तो देखो, ऑप्शन ए इज ट्रू बट, मतलब असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये रामानुजो के अनुसार मोनिज्म एंड थेइज्म दोनों सामंजस्य के रूप से आते हैं, स्पष्ट रूप से, राइट। मतलब ससिडेंटली हार्मोनाइज्ड, और हार्मोनाइजेशन इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फिलोसॉफिकल आर्गुमेंटेशन, मतलब सामंजस्यकरण दार्शनिक जुक्ति तर्क की कीमत पर नहीं, ये भी सही है, राइट। तो देखो, रामानुजा जो है वो मोनिज्म भी है और थेइज्म भी है, राइट। थेइज्म बोले तो जो आस्तिकवाद है, राइट। और हार्मोनाइजेशन इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फिलोसॉफिकल आर्गुमेंटेशन, ये भी सही है, राइट। तो ये दोनों इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, यस। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो देखो, हु आर द फिलोसोफर्स हु होल्ड दैट क्लॉथ इज समथिंग न्यू क्रिएटेड आउट ऑफ थ्रेड्स। ओके, तो देखो, वो कौन से दार्शनिक है जो ये मानते हैं कि तंतु से निर्मित पट कुछ नया है। ऑप्शन ए अद्वैतिंस, ऑप्शन बी मीमांसका, ऑप्शन सी न्यायिका, या फिर ऑप्शन डी सांख्य। तो जल्दी बताओ। ओके, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, रुको कलर को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, बोला गया है कि समथिंग न्यू। अब बताओ। तो देखो, ये जो बात कर रहा है, ठीक है, वो आरंभवाद के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। और आरंभवाद को किसने एक्सेप्ट किया है, न्यायिका ने, राइट। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अब कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ कौन सा है, ये आप लोगों को देखना होगा। ओके, तो
ऑप्शन ए पर है ए प्रोपोजिशन इज ट्रू इफ इट कन्फर्म्स टू फैक्ट, मतलब वाक्य सत्य है यदि ये तथ्यों को निश्चित करता है। या फिर ऑप्शन बी ए प्रोपोजिशन इज ट्रू इफ इट रिजल्ट्स इन सक्सेस, मतलब वो वाक्य सत्य है जिसकी परिणति सफलता में होती है। या फिर ऑप्शन सी ए प्रोपोजिशन इज ट्रू इफ इट डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द एक्सेप्टेड प्रोपोजिशन, मतलब वो वाक्य सत्य है जो स्वीकृत वाक्य का विरोधी ना हो। ये सही लग रहा है। और लास्ट में जो ऑप्शन है उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। ए प्रोपोजिशन इज ट्रू और फॉल्स बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ओन स्ट्रक्चर, नहीं ये तो नहीं है, राइट। यहाँ पर बोला गया है कि कोई वाक्य अपनी संरचना के कारण सत्य अथवा असत्य होता है, right? ये नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है। ओके, तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो देखो अकॉर्डिंग टू whom, okay, according to whom, since ordinary language is ambiguous, ideal or artificial language needs to be formulated for showing the relationship between a language and reality। मतलब किसके अनुसार जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब सामान्य भाषा है, वो अस्पष्ट है, राइट। भाषा एवं वास्तविकता में संबंध प्रदर्शित करने के लिए आदर्श अथवा बनावटी भाषा बनाई जाने की आवश्यकता है। तो ये किसके साथ जाएगा? रासेल, फ्रेगे, ऑस्टिन और रायल। तो देखो रासेल तो होगा ही, राइट, क्योंकि देखो सारे ऑप्शन में जो ए है वो कॉमन है, राइट। अब रासेल के साथ और क्या या फिर सिर्फ रासेल ही होगा? तो रासेल के साथ आएगा फ्रेगे, ठीक है। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा। ओके, तो ये जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज के बारे में बात किया है और उसको एम्बिगियस भी बोला गया है, राइट, और रिलेशनशिप देखा गया है लैंग्वेज एंड रियलिटी के साथ, तो ये फ्रेगे और रासेल के साथ ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखो। यस, तो ऑप्शन ए एंड बी, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर द ट्रिनिटी प्रिंसिपल्स exposed बाय डॉक्टर अंबेडकर। ओके, तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्वीकृत त्रयी सिद्धांतों से संबंधित युग्म नीचे दिए गए हैं, तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए लिबर्टी, इक्वलिटी एंड ट्रूथ। ऑप्शन बी लिबर्टी, फर्टर्निटी एंड पीस। ऑप्शन सी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। या फिर ऑप्शन डी लिबर्टी, फर्टर्निटी एंड सॉलिडारिटी। ओके, तो जल्दी बताओ। तो देखो जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो ट्रिनिटी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो यही है कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ पर है? वो है ऑप्शन बी, राइट। तो जब आप लोग आंसर को क्लिक करोगे फाइनली, ठीक है, तब देखा करो कि यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही हो रहा है वो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा है, राइट। आखिर में तो आपको ये वाला ही तो सिलेक्ट करना होगा ना, राइट। तो ये ऑप्शन डी पर है, ऑप्शन सी। ओके, तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जोगो समाधि। ओके, तो जोग समाधि का जो सीक्वेंस है वो कौन सा है ये आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। तो पहले समाधि को दो तरह से डिवाइडेड किया गया था, राइट, एक संप्रज्ञात और दूसरा है असंप्रज्ञात, राइट। तो अब संप्रज्ञात समाधि को चार टाइप्स में डिवाइड किया गया है और वो चार टाइप्स यहाँ पर दिया गया है, तो इसको सीक्वेंस वाइज देखना होगा। ओके, तो सानंद, सस्मित, सवितर्क और सविचार। तो जल्दी बताओ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आएगा तर्क, तर्क के बाद आएगा चारो। ओके, उसके बाद आएगा आनंद और लास्ट में आएगा सस्मित, मिता। ओके,
तो देखो ये सवितर्क, सविचार, आनंद और सस्मित। ओके, तो आप लोग ये याद रखो, TCAS। ओके, इस तरह से भी याद रख सकते हो या फिर TCAM। तो आप जैसे चाहो याद रख सकते हो। ओके, TCAM, ये सवितर्क, सविचार, सस्मित, सॉरी, सानंद और सस्मित। ओके, आनंद और सस्मित। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? वो है ऑप्शन सी पर है। यस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो which one of the following is acceptable to डेविड ह्यूम? ओके, तो डेविड ह्यूम के निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आप लोगों को देखना होगा कॉजालिटी के बारे में। ओके, तो कॉजालिटी इज ए कैटेगरी ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब कारणता मानवीय बुद्धि की एक कोटि है। या फिर कॉजालिटी इज ए फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, मतलब कारणता प्राकृतिक एक रूपता की एक प्रकार है। या फिर कॉजालिटी इज ए नेसेसरी रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कारणता कारण और कार्यों के बीच एक अनिवार्य संबंध है। या फिर कॉजालिटी इज मेरिली ए हैबिट ऑफ माइंड, मतलब कारणता मानवीय मन की आदत है। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक्सेप्टेबल कौन सा है। ओके, तो यहाँ पर देखो कॉजालिटी के बारे में जो डेविड ह्यूम ने बात किया है वो यही है कि कारणता जो है और जो कॉजालिटी है वो एक मानवीय मन का आदत है, मतलब हैबिट ऑफ माइंड है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग upheld द व्यू दैट ए स्मॉलर प्रेजेंट गुड इज नॉट टू बी प्रेफर्ड टू ए ग्रेटर फ्यूचर गुड? ओके, तो ये निम्नलिखित में से किसका कथन है कि भविष्य के बड़े शुभ की तुलना में वर्तमान छोटे शुभ को वरीयता नहीं दी जानी चाहिए? राइट। तो बेसिकली ये चार्वाक फिलोसफी की तरह ही बात कर रहे हैं, राइट, कि वर्तमान में जियो। ओके, तो यहाँ पर देखो जो प्रेजेंट गुड है, ठीक है, इसके बारे में बात हो रहा है, राइट, जो कि भविष्य में जो अ, बड़ा अच्छा कुछ मिलेगा, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं हो रहा है। ओके, तो ये किसके साथ जाते हैं? तो ये जाते हैं ऑप्शन ए, सिज्विक। ओके, तो ये याद रखो, ठीक है, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है, राइट। तो ऑप्शन ए, सिज्विक इज द करेक्ट आंसर। यस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है, ये आप लोगों को देखना होगा। ओके, तो गांधी इज द ऑथर ऑफ साधना। ओके, नहीं नहीं, साधना तो नहीं है। साधना का जो लेखक है वो कौन है? वो तो आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर है, राइट। श्री अरबिंदो इज द ऑथर ऑफ पर्सनालिटी, ये भी नहीं है, पर्सनालिटी तो रविंद्रनाथ का है, राइट। और राधा कृष्णन इज द ऑथर ऑफ फ्रीडम एंड कल्चर, ये सही है। और टैगोर इज द ऑथर ऑफ धम्मपद। धम्मपद ये टैगोर ने नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, गूगल पर साधना, पर्सनालिटी एंड धम्मपद। ओके, यस, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये श्री अरबिंदो का जो टाइप्स ऑफ इग्नोरेंस है, ठीक है, उनमें से ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज हम लोगों को देखना होगा। ओके, तो ऑप्शन ए पर है कि ओरिजिनल, कॉस्मिक, इगोइस्टिक और टेम्पोरल। ओके, तो ऑप्शन बी पर है ओरिजिनल, इगोइस्टिक, कॉस्मिक और टेम्पोरल। और ओरिजिनल, टेम्पोरल, कॉस्मिक, इगोइस्टिक, और इगोइस्टिक, कॉस्मिक, ओरिजिनल और टेम्पोरल। ओके, तो देखो जो पहले आते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, ठीक है, ओरिजिनल तो पहले आएगा ना। ठीक है, और लास्ट में जो आएगा वो टेम्पोरल हो जाएगा।
ओके। और उसके बीच, ठीक है, जो आएगा, तो ओरिजिनल के बाद आएगा वो कॉस्मिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको कॉस्मेटिक बहुत अच्छा लगता है, और कॉस्मेटिक पहनने के बाद उसको ईगो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो ये ईगोइस्टिक हो जाएगा। ओके। जब ईगो अंदर में रहेगा तो वो क्या है, वो टेम्पोरली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखो, ठीक है। तो देखो ये कहाँ पर है, वो है ऑप्शन ए पर, राइट, कि ओरिजिनल पहला आएगा, ठीक है, और जो लास्ट में आएगा वो टेम्पोरल होगा, ठीक है, और ओरिजिनल जो है वो कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, तो वो कॉस्मिक इग्नोरेंस हो जाएगा, राइट, और जब कॉस्मेटिक पहन लेगा तो उसके अंदर ईगो आ जाएगा, राइट, तो वो ईगोइस्टिक हो जाएगा, राइट, और उसके बाद आपको तो पता है कि टेम्पोरल हो जाएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ए रियल प्रॉपर नेम इज सिंगुलर प्लेस्ड ओनली इन द सब्जेक्ट position of a subject predicate proposition and it stands for an object who holds the view। ओके, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पर देखोगे तो ये प्रॉपर नेम के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, तो ए रियल प्रॉपर नेम इज सिंगुलर, ओके, तो प्लेस्ड ओनली इन द सब्जेक्ट पोजीशन ऑफ ए सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रोपोजिशन एंड स्टैंड्स फॉर एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये किसके साथ है, तो मिल, रासेल, फ्रेगे या फिर विट्गेन्स्टाइन। ओके, तो देखो ये रासेल तो होगा, राइट, प्रॉपर नेम के बारे में रासेल तो बात किया है, और रासेल के साथ मिल भी जाएगा, राइट, मतलब ए एंड बी ओनली। तो वो कहाँ पर है, वो ऑप्शन सी पर है, राइट। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो आप लोगों को एज इट इज याद भी रखना होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो द फिलोसॉफिकल फ्रेज आइडेंटिटी ऑफ इनडिस्क्रिमिनेबल्स इज एसोसिएटेड विथ। ओके, तो दार्शनिक पद अभेद का तादात्म्य, ठीक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी लाइबनिज, ऑप्शन सी डेकार्स या फिर ऑप्शन डी डेविड ह्यूम। तो जल्दी बताओ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप लोगों ने सिलेबस को पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली आना चाहिए। ओके, तो ये आइडेंटिटी ऑफ इनडिस्क्रिमिनेबल्स ये जाते हैं लाइबनिज के साथ। ओके, और लाइबनिज के बहुत सारे छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन, राइट, आइडेंटिटी ऑफ इनडिस्क्रिमिनेबल्स, और भी बहुत है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी, राइट, वो सब। यस, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एथिकल क्लेम इन बिजनेस ethics that deceptive advertising is wrong because deceiving others is disrespectful to them and uses them as merry means pertains to। ओके, मतलब व्यावसायिक नैतिकता का ये नैतिक दावा किसके संबंधित में आते हैं कि भ्रामक विज्ञापन गलत है क्योंकि दूसरे को ठगना उनके लिए अपमानजनक है और साधना मात्र के रूप में उनका उपयोग है। तो ये किसके साथ जाते हैं, कांट्स का डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, ये वर्च्यू एथिक्स या फिर रूल यूटिलिटेरियनिज्म या फिर एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। ओके, तो देखो अगर हम लोग ऑप्शन को डिलीट करें तो यहाँ पर यूटिलिटेरियनिज्म की कोई बात नहीं होती है, राइट, ना ही रूल के बाद एक्ट होते हैं और ना ही एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म की बात होती है। अब देखना यही है कि कांट का जो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स है उसमें जाएगा या फिर वर्च्यू एथिक्स में जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, कांट्स डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। क्यों, क्योंकि देखो जो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का जो बात है, ठीक है, वो इस तरफ बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ को अगर अप्लाई करना है, मतलब एक लॉ के बारे में जब आप बात करते हैं तो वो सारे सिचुएशन में अप्लाई होना चाहिए, राइट, और यहाँ पर यही बोला गया है। ओके,
तो ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि हेराक्लिटस के बारे में, ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल है। ओके, तो ध्यान से। ओके, तो हेराक्लिटस ने निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया है? ओके, तो ऑप्शन ए पर है बीइंग कंसिस्ट ऑफ नथिंग बट बीइंग, ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि वन कैन नॉट स्टेप इनटू द रिवर ट्वाइस, ये सही है, राइट। सही है, मतलब हेराक्लिटस के साथ जाते हैं, हेराक्लिटस ने इसको एक्सेप्ट किया है। ओके, अब देखो बीइंग पैसेज इनटू नॉट बीइंग एंड नॉट बीइंग इनटू बीइंग, राइट, ये भी थोड़ा सा डाउट है। ओके, अब देखो एप्रिलियन इज द फंडामेंटल स्टाफ ऑफ द यूनिवर्स, देखो ये तो एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं किया है, राइट, तो मतलब डी होगा। ओके, तो डी देखो यहाँ पर है और यहाँ पर है, राइट, तो ये दोनों ऑप्शन तो डिलीट हो जाएगा, राइट। अब देखो डी के साथ बी आएगा या फिर ए आएगा, तो बी तो हेराक्लिटस ने एक्सेप्ट किया है, राइट, तो ये बी भी डिलीट हो जाएगा, राइट। तो अब बचा कौन? ऑप्शन डी, मतलब ए एंड डी ओनली, राइट। और एप्रिलियन इज द फंडामेंटल स्टाफ ऑफ द यूनिवर्स, ये किसने कहा है? ये एनाक्सिमेंडर ने कहा है, ठीक है। ओके, तो ए और डी ये एक्सेप्टेड नहीं है हेराक्लिटस के साथ। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोज philosophers who subscribe to the view that the silver that appears in a shell is neither real nor unreal. ओके, तो जल्दी बताओ कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का ये मत है कि वो चांदी जो शिप में आभासित होती है ना तो वास्तविक है और ना ही अवास्तविक है? तो ये किसने बताया है? विशिष्टाद्वैतवादी, शून्यवादी, सांख्य या फिर अद्वैती? ओके, तो देखो यहाँ पर अगर देखोगे कि नेदर रियल नॉर अनरियल, ठीक है, तो ये किसके साथ जाते हैं? ये जाते हैं अद्वैती, मतलब जो शंकराचार्य ने बात किया। ओके, तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक समाधि का सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, मतलब जो बौद्ध दर्शन के अनुसार जो समाधि दिया गया है वो यहाँ पर कौन सा है ये हम लोगों को देखना होगा। ओके, अनिमित्त समाधि, अपरिणित अप्रणिहित समाधि और शून्यता समाधि। ओके, अप्रणिहित समाधि, शून्यता समाधि और अनिमित्त समाधि, शून्यता समाधि, अनिमित्त समाधि या फिर अप्रणिहित समाधि या फिर शून्यत्व समाधि, अप्रणिहित समाधि और अनिमित्त समाधि? तो जल्दी बताओ। तो ये बुद्ध दर्शन से जो समाधि के बारे में बात किया गया है वो यही है कि पहले उन लोगों ने शून्यता के बारे में बात किया है, राइट। उसके बाद अनियमितता के बारे में बात किया है, राइट। और उसके बाद अप्रणीत। ओके, तो ये तीनों कहाँ पर है सीक्वेंस? तो देखो वो ऑप्शन सी पर है, राइट, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो द क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट माइट कॉन्स्टिट्यूट क्राइटेरिया नेसेसरी फॉर पर्सनहुड इज मोस्ट सेंट्रल विथ रेफरेंस टू। ओके, तो व्यक्तिपन के लिए मतलब पर्सनहुड के लिए आवश्यक मानक का मानक क्या हो सकता है? इससे संबंधित प्रश्न किसके संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए एबॉर्शन,
या फिर एक्टिव यूथेनेसिया, पैसिव यूथेनेसिया या फिर यूगेनेसिस? तो जल्दी बताओ। तो देखो, जहाँ पर पार्सनहुड की बात होते हैं, ठीक है, वहाँ पर देखो यूथेनेसिया के बारे में बात नहीं होता है और ना ही यूगेनेसिस, राइट। तो बात आते हैं एबॉर्शन के बारे में, ठीक है। जब फेटिस अंदर रहते हैं तब ये बात होते है पार्सनहुड की, ठीक है। यस, तो ऑप्शन ए एबॉर्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये पर जो अंदर जो फेटिस होता है, क्या वो उसको बच्चा माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके लिए मतलब जो व्यक्तित्व के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर उठते हैं। ओके, जब आप एबॉर्शन कराने के लिए जाते हैं तब ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो अब एबॉर्शन भी लीगल हो चुका है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो व्हाट इज एरिस्टोटल्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड? ओके, तो एरिस्टोटल का जो ईश्वर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है वो कौन सा है? ओके, तो प्योर मैटर एंड प्योर पोटेंशियलिटी, या फिर प्योर मैटर एंड प्योर एक्चुअलिटी, प्योर फॉर्म एंड प्योर एक्चुअलिटी, या फिर प्योर फॉर्म एंड प्योर पोटेंशियलिटी? तो एरिस्टोटल का जो ईश्वर का जो डिस्क्रिप्शन है वो यही है कि प्योर फॉर्म एंड प्योर एक्चुअलिटी, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गॉड के बारे में और भी बात किया है, उन्होंने बताया गया है कि ईश्वर जो है वो अनमूव्ड मूवर है। ओके, तो ये बात भी याद रखो। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अब अ, देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में जो द्रव्य वैशेषिक मेटाफिजिक्स में दिया गया है, तो वो सब हम लोगों को देखना होगा। ओके, तो मैग्नीट्यूड मतलब जो परिमाण के अनुसार, राइट। तो पहले कौन आया है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, इस तरह से। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आकाश काल आत्मा। ओके, तो देखो यहाँ पर देखोगे तो एक मिसिंग है, राइट। आकाश काल यहाँ पर दिक होना चाहिए, देन आत्मा होना चाहिए, right? अब देखो आकाश काल यहाँ पर दिक नहीं है, आत्मा नहीं है, उसके बाद मानुष है, राइट। अब देखो काल, उसके बाद दिक होना चाहिए, ये परमाणु आ गया बीच में, राइट। तो ये तो नहीं होगा। अब देखो मानस आत्मा दिक, राइट, तो ये भी नहीं है। ओके, तो इस दोनों में कौन सा सही होगा ये आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखना है, राइट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर एक ही जो है वो मिसिंग है और यहाँ पर दो मिसिंग है, ठीक है। तो जो सबसे पहला आएगा उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो आकाश काल दिक आत्मा मौन, राइट, उसके बाद आते हैं सब। तो यहाँ पर सिर्फ दिक मिसिंग है। ओके, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो श्री अरबिंदो का जो इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, सीक्वेंस है, वो कौन सा है? तो ये देखो, आप लोगों को मैंने एक कीवर्ड बताया था कि व्हाई। व्हाई मतलब वाई नहीं आई ठीक है, तो WHI। ओके, तो देखो ये वाइडनिंग, हाइडनिंग और इंटीग्रेशन। ओके, तो BA और C। ओके, तो BA और C देखो ऑप्शन सी पर है, राइट। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, यस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो इन जॉइनो एपिस्टेमोलॉजी द नॉलेज ऑफ पास्ट सबटल एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ओके, तो जैनो ज्ञान मीमांसा में भूत सूक्ष्म और दूरस्थ वस्तु का ज्ञान कहलाता है मति, केवल, श्रुत और अवधि। ओके, तो जब जैनो एपिस्टेमोलॉजी के बारे में हम लोगों ने एक सेशन लिया था, तब वहाँ पर आप लोगों को बताया गया था कि
जो अवधि ज्ञान होते हैं वो यही होता है कि जो हमारा प्रीवियस ज्ञान होता है, राइट, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, राइट, मतलब नॉलेज ऑफ पास्ट, सबटल एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ओके, और भी इस सारे के बारे में आप लोगों को जानना है तो आप लोग जो हमारा जो एपिस्टेमोलॉजी का जो सेशन है वो आप लोग देख सकते हैं, इसी चैनल पर अपलोड है, ठीक है, ज्ञान मीमांसा बोलकर, तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो ये पर कॉम्पिटेबल पूछा गया है स्पिनोजा का फिलोसफी के बारे में। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन स्पिनोजा दर्शन के संगत है? ओके, एग्नोस्टिसिज्म, एथेइज्म, पैंथेइज्म या फिर थेइज्म? तो जल्दी बताओ। यस, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने ईश्वर को ही सर्वेश्वरवाद कहा है, मतलब ईश्वर ही सब कुछ है, राइट। ओके, सब्सटेंस इज इक्वल्स टू गॉड इज इक्वल्स टू नेचर या फिर प्रकृति, राइट, द्रव्य इज इक्वल्स टू ईश्वर इज इक्वल्स टू प्रकृति। ओके, तो ये बात अगर आप लोगों ने याद रखा होता तो ये इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर दे पाए होते। ओके, तो ऑप्शन सी जो है पैंथेइज्म, सर्वेश्वरवाद, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेविड ह्यूम के बारे में कौन सा एक्सेप्टेबल है? ओके, ये हम लोगों को देखना होगा। ओके, तो सेंसेशनलिज्म मतलब संवेदनावाद, पैरेललिज्म ऑफ माइंड एंड मैटर या फिर मैटेरियलिज्म या फिर स्पिरिचुअलिज्म? तो जल्दी बताओ। ओके, तो देखो डेविड ह्यूम के साथ जाते हैं वो संवेदनावाद मतलब सेंसेशनलिज्म, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यस, तो पैरेललिज्म तो कहाँ पर जाते हैं वो स्पिनोजा के साथ जाते हैं, राइट, और मैटेरियलिज्म स्पिरिचुअलिज्म ये दोनों तो इसके साथ नहीं जाते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द भट्ट मीमांसा का एडवोकेट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज? ओके, तो अब भट्ट मीमांसक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं? ये आप लोगों को बताना होगा कि अभिनिमित्तवाद, ठीक है, अनित अभिधानवाद, सॉरी, अनित अभिधानवाद, अभिहितवाद, अपोहवाद या स्फोटवाद? ओके, तो जल्दी बताओ। तो देखो अगर ऑप्शन को डिलीट करूँ तो ये अपोहवाद और स्फोटवाद ये डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इन दो ऑप्शन में कौन सा है ये आप लोगों को बताना होगा। ओके, तो देखो भट्ट मीमांसा का जो अभिहितवाद को किया है, राइट, और जो अनित अभिधानवाद है वो प्रभाकर जो दर्शन है वो एक्सेप्ट किया है, राइट, तो ये बात याद रखो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा एक असर्शन जो है वो फॉल्स है? ओके, तो और ये लॉजिक से भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ए फॉल्स प्रोपोजिशन इज इम्प्लाइज एनी प्रोपोजिशन व्हाटसोएवर, ये तो हो सकता है, राइट, एक गलत प्रोपोजिशन से हम किसी भी तरह का प्रोपोजिशन निकाल सकते हैं क्योंकि वो गलत ही होगा ना। ए ट्रू प्रोपोजिशन इज इम्प्लाइड बाय एनी प्रोपोजिशन व्हाटसोएवर, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि सत्य तर्कवाक्य का अभिप्राय कोई भी तर्कवाक्य है। यहाँ पर देखो इज इम्प्लाइड बाय एनी प्रोपोजिशन, राइट, तो कोई भी एक प्रोपोजिशन से हम लोग सत्य प्रोपोजिशन निकाल सकते हैं। और पहला पे बोला गया था कि एक फॉल्स प्रोपोजिशन से हम लोग किसी भी तरह से हम लोग कोई भी प्रोपोजिशन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये दोनों सही है, राइट। आप देखो ए प्रोपोजिशनल फंक्शन इज एदर ट्रू और फॉल्स,
नहीं नहीं नहीं, प्रोपोजिशनल फंक्शन कैसे होगा? राइट, प्रोपोजिशन होगा। राइट, प्रोपोजिशन या आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है। राइट, अब देखो सिंगुलर प्रोपोजिशन डज नॉट रिक्वायर इंस्टेंशिएशन, ये तो सही है। राइट, यस, तो जो गलत है वो ऑप्शन सी है। प्रोपोजिशनल फंक्शन इज एदर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ये प्रोपोजिशनल फंक्शन नहीं होता है, ये प्रोपोजिशन होता है। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर योगा सिस्टम का जो सीक्वेंस है वो हम लोगों को देखना होगा। ओके, तो नियमो, प्राणायाम, जमो, आसन और प्रत्याहार। ओके, तो बताओ कौन सा सीक्वेंस यहाँ पर करेक्ट होगा? ओके, तो देखो जम पहले आएगा, उसके बाद नियम, राइट, उसके बाद आसन, उसके बाद आएगा प्राणायाम, उसके बाद आएगा प्रत्याहार। राइट, तो जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। राइट, तो वो कहाँ पर है? ऑप्शन सी पर है। राइट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हु होल्ड्स द व्यू दैट मैन विदाउट सोसाइटी इज एदर ए बीस्ट और ए गॉड? ओके, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा। ओके, तो इस ये किस दार्शनिक का विचार है कि समाज विहीन व्यक्ति पशु है अथवा ईश्वर है? ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एरिस्टोटल। ओके, तो एरिस्टोटल ने ये कहा कि मैन विदाउट सोसाइटी इज एदर ए बीस्ट और ए गॉड। ओके, अगर समाज ही नहीं रहेगा तो जो मनुष्य है वो या तो पशु होगा या फिर देवता होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है कि अकॉर्डिंग टू व्हिच सिस्टम द राइट वे टू कैबोल इज पुरुष प्रकृति विवेक ज्ञान? ओके, बोलो ये कौन सा होगा? पुरुष प्रकृति विवेक ज्ञान, ये किसके साथ जाते हैं? ये जाता है सांख्यो। राइट, तो ऑप्शन सी, सांख्य फिलोसफी इज द करेक्ट आंसर। राइट, ओके, तो आप देखो यहाँ पर इनकॉम्पिटिबल पूछा गया है, ठीक है, सत्य के बारे में। तो कौन सा कॉम्पिटिबल है, अगर वो ढूंढ लेते हैं तो इनकॉम्पिटिबल अपने आप आ जाएगा। राइट, तो देखो मोरालिटी इज ऑब्जेक्टिव। देखो पहला जो ऑप्शन है वही गलत दिया गया है। राइट, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये सब्जेक्टिव होता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, तो अब बाकी जो सारे हैं वो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि बहुत सारे ऑप्शन क्या है कि छात्र के साथ संगत है। राइट, मतलब कॉम्पिटेबल है, छात्र ने एक्सेप्ट किया है। राइट, तो क्या है कि द मीनिंग ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द लाइफ वी बिल्ड अप। मतलब जीवन का अर्थ निर्भर करता है जैसा हम जीवन बनाते हैं। बिल्कुल सही है। रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस कैन बी ट्रीटेड एज मोरल कॉन्शियसनेस। मतलब विमर्शात्मक चेतना को नैतिक चेतना के स्पष्ट रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यस, ये भी सही है। और मैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन। मतलब मनुष्य अपने कार्य के लिए उत्तरदायी है, यही भी सही है। राइट, तो ये तीनों ऑप्शन सातरे के साथ कॉम्पिटेबल है। राइट, तो कौन सा नहीं है कि मोरालिटी इज ऑब्जेक्टिव। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो डायलॉग आते हैं श्रेयस और प्रयास, ठीक है, ये किसके बीच आते हैं? प्रजापति और इंद्र, या फिर विरोचन एंड प्रजापति, या फिर जमो एंड नचिकेता, या फिर याज्ञवल्क्य और मैत्री। तो जल्दी बताओ, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन ही है, ठीक है, तो और श्रेयस प्रयास का जो बातचीत होता है, राइट, जो डायलॉग आते हैं वो आते हैं जमो एंड नचिकेता के बीच। ओके,
तो ये आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फील्ड ऑफ अप्लाइड एथिक्स concerning the conflict between the interest of stakeholders and the interest of stockholder most appropriately pertains to। ओके, तो देखो यहाँ पर स्टेक होल्डर और स्टॉक होल्डर, राइट, तो ये जो शब्द कहाँ पर आते हैं? बिजनेस एथिक्स में आते हैं, राइट। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए, राइट, यस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो विटगेनस्टाइन के अनुसार कौन सा ये इनकरेक्ट है? ठीक है, यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा गया है, वो आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखो, प्राइवेट लैंग्वेज इज नॉट पॉसिबल, ये तो सही है, राइट, कि व्यक्तिगत भाषा संभव नहीं है, राइट, इसलिए तो उन्होंने कैटेगरी ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज बोलकर एक लिखा था, राइट। तो डोंट आस्क फॉर द मीनिंग बट बेटर टू आस्क फॉर द यूज ऑफ लैंग्वेज। ओके, यूज थ्योरी ऑफ लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बात किया है, ये भी सही है। और जस्ट लाइक देयर आर डिफरेंट लैंग्वेज गेम्स देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये भी सही है, राइट। और रिलीजन इज अ फेथ बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब धर्म ईश्वर के अस्तित्व पर आधारित विश्वास है, नहीं, ये गलत है विटगेनस्टाइन के अनुसार। चलिए अब देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन डी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो देखो, अब ये जो क्वेश्चन है वो लॉजिक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को रूल्स को अप्लाई करके ये सब देखना होगा। ओके, तो P इक्विवेलेंस टू Q, ये किसका साथ जाएगा? नेगेशन P इम्प्लाइज Q, ये किसका साथ जाएगा? राइट, P डॉट Q डॉट R, ये किसके साथ जाएगा? और P वेल Q इम्प्लाइज R, ये किसके साथ जाएगा? राइट, तो देखो, अगर आप लोग देखोगे तो एक हिंट आता है, ठीक है। देखो, P डॉट Q डॉट R, राइट, वो इसके साथ जाते हैं, राइट, P डॉट Q डॉट R, राइट, तो यहाँ पर होता है। और देखो, ये जो P वेल Q इम्प्लाइज R, राइट, तो ये पर R को तो दोनों तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, राइट, तो P इम्प्लाइज R डॉट Q इम्प्लाइज R, राइट। तो देखो, C को 1 से और D को 2 से, ओके, तो C1 और D2, C1 है लेकिन D4 है, C1 D3, ओके, तो यहाँ पर देखो है C1 D2, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट। और तो P इक्विवेलेंस टू Q, वो हो जाएगा ये, राइट, P डॉट Q वेल नेगेशन P डॉट नेगेशन Q, राइट। और ये आ जाएगा नेगेशन P इम्प्लाइज Q, वो P डॉट नेगेशन Q हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कैसे होते हैं कि जो नेगेशन P इम्प्लाइज Q है, ठीक है, इसको कुछ स्टेप्स आते हैं, उसके बाद ये निकलता है, जो यहाँ पर कंक्लूजन हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, तो आप यहाँ पर रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, रूल्स ऑफ इन्फरेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो आपका मर्जी है जब आप किस तरह से इसको देखोगे। ओके, तो और ये सब आपको प्रैक्टिस के बाद ही आते हैं, राइट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको इस रूल्स के बारे में परफेक्शन हासिल होगा। ओके, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि कौन सा इनकॉम्पिटेबल है। ओके, ऑन्टोलॉजी इज रिलेटिव, मतलब सत्व मीमांसा सापेक्षिक है, ये तो सही है, राइट, कौन के साथ,
देयर इज नो रोल ऑफ डॉगमेस इन फिलोसफी, मतलब दर्शन में हठधर्मिता का कोई स्थान नहीं है। ये भी सही है। अब ट्रेडिशनल एपिस्टेमोलॉजी इज द फाउंडेशन ऑफ नेचुरलाइज्ड एपिस्टेमोलॉजी, मतलब पारंपरिक ज्ञान मीमांसा प्राकृतिक ज्ञान मीमांसा की नींव है। राइट, ये तो ट्रेडिशनल एपिस्टेमोलॉजी इज द फाउंडेशन ऑफ नेचुरलाइज्ड एपिस्टेमोलॉजी, ये नहीं है। राइट, क्वाइन के साथ ये नहीं जाते। और देखो, ट्रांसलेशन इज ऑलवेज इनडिटरमिनेट, ये सही है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। राइट। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो देखो ये अप्लाइड लॉजिक से आते हैं, राइट, सिंबॉलिक लॉजिक से। ओके, तो यहाँ पर देखो, वी शैल स्विम इवन इफ इट रेन्स। ओके, तो ये एक स्टेटमेंट या फिर प्रोपोजिशन दिया गया है। राइट, तो हर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी शैल स्विम एंड आर इज इक्वल्स टू इट रेन्स। ओके, तो अब इसका सिम्बोलाइजेशन कौन सा होगा ये हम लोगों को देखना होगा। ओके, तो देखते हैं। वी शैल स्विम इवन इफ इट रेन्स। राइट, तो अगर देखो यहाँ पर बोला गया है कि वृष्टि हो या फिर ना हो। राइट, तो रेन हो या फिर ना हो, या फिर ना, सॉरी, तो ये भेल हो जाएगा। रेन हो या फिर ना हो, ठीक है, कि वी शैल स्विम, हम लोग तो साँतार जरूर काटेंगे। राइट, मतलब हम लोग तैरेंगे, तो ये एस हो जाएगा। राइट, यही होता है कि वृष्टि हो या फिर ना हो, तो हम लोग जरूर तैरेंगे। सही है, तो कहाँ पर है ये? ऑप्शन सी पर है। राइट, तो देखो डॉट क्यों नहीं होगा, क्योंकि वृष्टि हो और और तो ये बात नहीं हो रही। राइट, एवं और डॉट मतलब जो एवं होते हैं। राइट, और यहाँ पर बोला है कि इधर। राइट, अगर वृष्टि हुआ तो भी हम काटेंगे और वृष्टि ना हुआ तो भी हम काटेंगे। राइट, तो दोनों एक साथ में तो नहीं हो सकते, तो इसीलिए ये भेल होते हैं, ये डॉट नहीं होते। ठीक है, तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन सी जो है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन वैदिक ट्रेडिशन यज्ञ इज परफॉर्म्ड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ। ओके, तो वैदिक परंपरा में किसके लाभ के लिए यज्ञ किया जा सकता है? बोलो, किसके लिए करते हैं? जजमान के लाभ के लिए हम लोग तो करते हैं। राइट, तो ऑप्शन डी, जजमान। राइट, देवता के लाभ के लिए तो हम लोग नहीं करते हैं। राइट, तो हम लोग उसके संतुष्ट करके कुछ पाने के हासिल करते हैं। राइट, तो ये तो नहीं, और ऋषि के वो तो उसके लिए तो हम लोग नहीं करते। राइट, और ऋतिक जो जगह को परफॉर्म कर रहे होते, राइट, तो उसके लाभ के लिए भी हम लोग नहीं करते, तो हम लोग खुद के लाभ के लिए करते हैं, मतलब जो जजमान होते हैं। राइट, तो ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि which one of the following quotes states the virtues which are not consistent with uh, ब्राह्मण वर्ण। ओके, तो ब्राह्मण वर्णों के साथ कौन सा भार्चू नहीं जाते हैं? ओके, तो नॉट कॉन्सिस्टेंट लिखा है। ओके, तो देखते हैं। ट्रैंक्विलिटी और ऑस्टेरिटीज, मतलब प्रशांति और संयम, ये ब्राह्मण वर्णों के साथ जाते हैं, जाते हैं। राइट, प्रशांति तो आते हैं। राइट, ओके, और प्योरिटी और फॉरगिवनेस, शुचिता और क्षमा,
और सेंस कंट्रोल, विजडम, ओके, और हीरोइज्म और सोवर्जिनिटी। ओके, तो देखो जो हीरोइज्म है वो नहीं आते हैं, राइट। तो हीरोइज्म का जो क्वालिटी है या जो वर्चू है वो किसके साथ जाते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, राइट। मतलब जो लोग सोल्जर होते हैं, राइट, उसके अंदर ये हीरोइज्म के भूत उतरते हैं, राइट, भूत सवार होते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये, नॉट कंसिस्टेंट। ओके, तो अब बाकी तीन जो ऑप्शंस है वो सब उसके साथ कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ट्रैंक्विलिटी, ऑस्टेरिटी, प्योरिटी, फॉरगिवनेस, सेंस कंट्रोल और विजडम, तो ये सारे अ, ब्राह्मण वर्णों के साथ जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पर चार्ल्स टेलर ने डिस्टिंक्शन किया है किसके बीच। ओके, तो पॉलिटिक्स ऑफ डिग्निटी, पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, पॉलिटिक्स ऑफ जेंडर और पॉलिटिक्स ऑफ एंटेलमेंट, या फिर पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जल्दी बताओ। तो चार्ल्स टेलर ने जो डिस्टिंक्शन किया है वो किया है कि पॉलिटिक्स ऑफ डिग्निटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, मतलब सम्मान की राजनीति और अंतर की राजनीति। ओके, पॉलिटिक्स ऑफ जेंडर, एंटेलमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इसके बारे में बात नहीं किया है। तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन बी पर है, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो देखो, द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इनटू फिलोसफी बाय। ओके, तो सामान्यों की समस्या का प्रारंभ दर्शन शास्त्रों में किसके द्वारा किया जा गया है। ओके, तो जल्दी बताओ। एक्विनस, एरिस्टोटल, प्लेटो या फिर बार्कले। तो देखो, अगर ऑप्शन को डिलीट करूँ तो एक्विनस ये डिलीट हो जाएगा और बार्कले ये भी डिलीट हो जाएगा। तो अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये आप लोगों को बताना होगा। तो जल्दी बताओ। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, प्लेटो। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यस, तो प्लेटो ने ये यूनिवर्सल का जो प्रॉब्लम है वो पहले इंट्रोड्यूस किया था, राइट। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब देखो यहाँ पर जीवन मुक्ति और विधो मुक्ति किसने एक्सेप्ट किया है ये आप लोगों को बताना होगा, ठीक है, बोथ एक साथ में। बुद्ध, शंकर, रामानुजा और माधव। तो जल्दी बताओ। तो जीवन मुक्ति और विधो मुक्ति को बोथ एक्सेप्ट किया है शंकराचार्य। तो ये बी हो गया, 8 हो गया। ओके, तो शंकर और बुद्ध। ओके, तो ए और बी। और जो रामानुजा और माधव है वो सिर्फ विधो मुक्ति को ही एक्सेप्ट किया है, राइट। और शंकराचार्य वो जीवन मुक्ति और विधो मुक्ति दोनों को ही एक्सेप्ट किया है। उसका मानना है कि जो हमारा जन्म रहते ही, मतलब हम लोग जीवित रहते ही हमारा मुक्ति हो सकता है, और हम लोग मरने के बाद भी हमारा मुक्ति हो सकता है, राइट। और रामानुजा और माधवा उन दोनों ने मानते हैं कि हम लोगों का मरने के बाद ही मुक्ति हो सकता है, मतलब जो विधवा मुक्ति है, राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन नया एपिस्टेमोलॉजी वी परसीव बाय सामान्य लक्षण सन्निकर्ष। ओके, तो सामान्य लक्षण सन्निकर्ष हम लोग कहाँ पर परसीव करते हैं। ओके, तो न्याय ज्ञान मीमांसा में हम सामान्य लक्षण सन्निकर्षों के द्वारा प्राप्त करते हैं ए पार्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ फायर, सम इंस्टेंसेस ऑफ फायर, फायरनेस, या फिर ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ फायर। ओके, तो देखो सामान्य लक्षण की बात हो रही है, राइट, यूनिवर्सल की बात हो रही है, तो वो कौन सा हो जाएगा कि ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ फायर। ओके, तो ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं। यस, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अनुपलब्धि is an independent pramana that is advocated by the
बाय व्हिच फिलोसोफर। ओके, तो अनुपलब्धि प्रमाण को किसने एक्सेप्ट किया है, ये आप लोगों को बताना होगा। प्रभाकर, शंकर, रामानुजन, माधवा और कुमारिला। तो जल्दी बताओ। तो जो अनुपलब्धि इंडिपेंडेंट प्रमाण एज माना है, ठीक है, वो है शंकराचार्य और कुमारिला। ओके, मतलब बी एंड डी। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यस, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इन द प्रैक्टिकल टीचिंग ऑफ द उपनिषद, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द थ्री ऑर्डर्स ऑफ नोइंग। ओके, तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जल्दी बताओ कि कौन सा ये सीक्वेंस होगा, कि मनन, श्रवण और निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन, या फिर मनन निधिध्यासन श्रवण, या फिर श्रवण निधिध्यासन और मनन। तो जल्दी बताओ। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो श्रवण मनन एंड निधिध्यासन। राइट, तो पहले हम सुनेंगे, राइट, उसके बाद मनन करेंगे, मतलब मन में बोलेंगे, उसके बाद निधिध्यासन होता है। राइट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यस। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है कि हु होल्ड्स दैट ए शेड ऑफ ब्लू कलर एंड द नॉलेज ऑफ इट इज वन एंड द सेम थिंग। मतलब ये किसका विचार है कि नील रंग का प्रत्यय और उसका ज्ञान एक ही है। बोलो, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो है बसुबंधु। ठीक है, तो आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा कि बसुबंधु ने कहा है कि जो ब्लू कलर है और ब्लू कलर के जो ज्ञान है, तो वो सब एक ही है। राइट, नील रंग का प्रत्यय और इसका ज्ञान, राइट, तो वो एक ही है, वो कहा है कि बसुबंधु ने। ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले, अगर जिन लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए और इस सेशन का लाभ उठा पाए। राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। ओके, तो ये अजीब द्रव्य जो है ना मेटाफिजिक्स में कौन सा नहीं है। ठीक है, नॉट एन अजीब द्रव्य। ओके, तो जल्दी बताओ। आकाश, स्थावर, पुद्गल या फिर धर्म। ओके, तो देखो मैथमेटिक्स में जो द्रव्य आते हैं वो दो तरीके से डिवाइडेशन किया जाता है। एक है जीव द्रव्य, राइट, और दूसरा है अजीव द्रव्य। राइट, तो ये जीव द्रव्य को फिर से दो टाइप्स में डिवाइडेशन किया जाता है। एक आता है कि मुक्त जीव और दूसरा आता है बद्ध जीव। अभी इस बद्ध जीव को दो तरीके से डिवाइडेशन किया जाता है। एक आता है कि स्थावर, और एक आते हैं ट्रसो। राइट, तब स्थावर को कुछ टाइप्स में डिवाइडेशन किया जाता है और ट्रसो को भी डिवाइडेशन किया जाता है उसको इंद्रियों के हिसाब से। ओके, तब ये जो अजीबोध हैं, ठीक है, वो अ, पांच है। राइट, पांच टाइप्स में डिवाइडेशन किया गया है। एक है पुद्गल, राइट, दूसरा है धर्म, दूसरा है अधर तीसरा है अधर्म। ओके, अब चौथा है आकाश, और पांचवा है काल। ओके, तो अब देखो ये अजीब द्रव्य कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर बताओ कौन सा नहीं है। स्थावर, राइट, स्थावर क्या है, वो जीव है, राइट, वो बद्ध जीव आते हैं।
यस। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हु होल्ड्स द व्यू दैट ऑल नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट्स, राइट। सभी ज्ञान संग प्रत्यात्मक है, तो ये किसका विचार है? तो देखो, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका जो क्रेडिट जाता है वो है ऑप्शन डी, सोक्रेटिस। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यस, सोक्रेटिस ने कहा है कि ऑल नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, जो द्वैत वेदांतों के साथ जाते हैं मोक्षों के बारे में, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ एक्वायरिंग मोक्ष एज पर द्वैत वेदांत इन द करेक्ट सीक्वेंस। ओके, तो ये सारूप्य, सजुच्य, सामीप्य, सालोक्य, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है, ठीक है, कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा गलत, मतलब सीक्वेंस क्या है वो आप लोगों को देखना होगा। ओके, तो जो द्वैत वेदांत का जो मोक्ष का जो सीक्वेंस आते हैं वो आते हैं पहले सालोक्य, सालोक्य आते हैं, उसके बाद आते हैं सामीप्य, उसके बाद आता है स्वरूप व स्वरूप, उसके बाद आता है साजुच्य। राइट, तो चलिए एक देखते हैं कि, तो देखो, सालोक्य से हम लोग साल ले लेते हैं, सामीप्य से सामी ले लेते हैं, स्वरूप से सार ले लेते हैं, और साजुज्य से साज ले लेते हैं। ओके, तो अब देखो, साल समी सार सार साज, राइट, तो साल समी सार साज। ओके, तो इस तरह से याद रखें कि साल सामी सार साज। ओके, साल मतलब सालुक्य, सामी मतलब सामीप्य, और सार मतलब सारूप्य, और साज मतलब साजुज्य। ओके, तो आप लोग इस तरह से भी निमोनिक्स बना के याद रख सकते हो कि साल सामी सार साजुप्य। ओके, यस, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो एरिस्टोटल के अनुसार कौन सा करेक्ट या फिर कौन सा सत्य तो नहीं है, ये आप लोगों को बताना होगा, ठीक है, कि फॉर्म्स एंड मैटर आर रिलेटिव इन टर्म्स, ये तो सही है, राइट। फॉर्म एंड मैटर ये तो रिलेटिव टर्म्स है, और मैटर इज पोटेंशियलिटी, फॉर्म इज एक्चुअलिटी, ये भी सही है, राइट। अब देखो, फॉर्मलेस मैटर एग्जिस्ट, ये गलत है, राइट। फॉर्मलेस मैटर एग्जिस्ट नहीं होता है, ये मैटरलेस फॉर्म एग्जिस्ट होते हैं, राइट। मतलब देखो, और जो लास्ट ऑप्शन है कि मैटरलेस फॉर्म इज रियल, ये सही है, राइट। तो फॉर्म एंड मैटर आर रिलेटिव इन टर्म्स, मैटर इज पोटेंशियलिटी, फॉर्म इज एक्चुअलिटी, और मैटरलेस फॉर्म इज रियल, राइट। तो ये तीनों ऑप्शन आप लोगों ने अपने कॉपी पर लिख लीजिए एरिस्टोटल के साथ, राइट, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन करेक्ट है। और जो गलत है वो क्या है कि फॉर्मलेस मैटर एग्जिस्ट, राइट। तो ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following holds the view that science is literal thought but philosophy is symbolic thinking? मतलब निम्नलिखित में से किसका मानना है कि विज्ञान शाब्दिक विचार है लेकिन दर्शन प्रतीकात्मक सोच है? तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, केसी भट्टाचार्य। ओके, तो केसी भट्टाचार्य के अनुसार ये जो साइंस है वो शाब्दिक विचार है, लेकिन जो फिलोसफी है वो सिम्बोलिक थिंकिंग है, राइट, मतलब प्रतीकात्मक सोच, प्रतीकात्मक सोच, राइट। तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेबल विथ प्लेटोज व्यूज? ओके, तो प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संगत है? ओके,
तो देखो ऑप्शन ए पर है आइडियाज आर नॉट रियल बट एग्जिस्टेंट, पहला ऑप्शन नहीं गलत है। तो ये पर नॉट रियल बोला गया है कि आइडियाज के बारे में तो ये किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, तो ये गलत है। अब देखो आइडियाज आर रियल बट एग्जिस्टेंट, यस ये तो सही है, राइट। और बाकी जो है एक बार देख लेते हैं। आइडियाज आर डाउटफुल बट एग्जिस्टेंट नहीं है, आइडियाज आर डाउटफुल बट नॉन एग्जिस्टेंस ये भी नहीं है, राइट। तो ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू ह्यूम। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू है, देखते हैं। A statement is true if it is verifiable. Only knowledge concerning the matters of fact is impossible, or metaphysical statements are meaningless, or causal relation is based on constant conjunction. Okay, तो देखो जहाँ पर ये जो causal relation के बारे में बात होते हैं, causality के बारे में बात होते हैं, वहीं पर डेविड ह्यूम का मतलब संबंध रहते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में भी रहा है कि causal relation is based on constant conjunction, राइट। तो ये सत्य है डेविड ह्यूम के साथ। तो चलिए वो देख लेते हैं, यस, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो शक्ति क्या है नए दर्शन के अनुसार। ओके, तो चलिए देखते हैं। शक्ति ईश्वर इच्छा है, बिल्कुल है। इच्छा मात्र है, वो भी तो है। एक वृत्ति है, ये भी है। ए सेपरेट पदार्थ, नहीं सेपरेट पदार्थ नहीं, राइट। तो डी हटा दो, ओके। और ए बी सी ये तीनों करेक्ट है, राइट। तो शक्ति क्या है नए दर्शन के अनुसार, ईश्वर इच्छा है, इच्छा मात्र है और वृत्ति भी है, राइट। तो ये याद रखो, ओके, यस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो जैन दर्शन के अनुसार ये पर देखो सद्वाद के बारे में कुछ दिया गया है, ठीक है। इसको सीक्वेंस वाइज हम लोगों को देखना होगा। ओके, तो सद नास्ति च, सद अवक्तव्यम, सद अस्ति च अवक्तव्यम च, या फिर सद अस्ति। ओके, तो देखो पहले अस्ति आएगा, राइट, उसके बाद नास्ति आएगा। तो सद अस्ति, सद नास्ति, राइट। तो देखो यहाँ पर दोनों जगह पर है, ओके। सद अस्ति, सद नास्ति और सद अस्ति नास्ति चो, राइट। और उसके बाद आएगा कौन सा, सद अवक्तव्यम, राइट। उसके बाद आएगा सद अस्ति चो अवक्तव्यम चो, ठीक है। तो मतलब ये ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। सद अस्ति, सद नास्ति, सद अस्ति नास्ति चो, और सद अवक्तव्यम और सद अस्ति च अवक्तव्यम च, ओके। तब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आइडेंटिफाई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गोज अगेंस्ट फ्रेगे। ओके, तो फ्रेगे के साथ मतलब फ्रेगे के अगेंस्ट जाते हैं, इनमें से कौन सा एक है। द टर्म सेंस मीन्स मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, ये बिल्कुल सही है। सेंस के बारे में फ्रेगे का जो कहना है वो यही है कि मोड ऑफ प्रेजेंटेशन है, राइट। थॉट इज नेदर फिजिकल नॉर मेंटल, इट इज समथिंग एल्स, ये भी सही है। और फ्रेगेज सिमेंटिक इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट नोटेशन, मतलब फ्रेगे का जो अर्थविज्ञान है वो विचार संकेत पर आधारित है, ये भी सही है। और थॉट इज एट पार विथ आइडिया, ये नहीं है, राइट। विचार संग प्रत्यय के समान है, राइट। ये फ्रेगे के साथ नहीं जाते, ये इसके अगेंस्ट जाते हैं, ओके। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा, ओके। तो ये इन तीनों तो आप लोग याद जरूर रखो, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेगे के साथ जाते हैं, राइट। कि सेंस के बारे में उन्होंने कहा कि मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, राइट। और थॉट इज नेदर फिजिकल नॉर मेंटल, इट इज समथिंग एल्स, राइट, ये भी याद रखो। और फ्रेगेज सिमेंटिक्स इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट नोशंस,
राइट, तो ये भी याद रखो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पर कौन सा एक जो असर्शन है वो फॉल्स है, ठीक है। तो नेगेशन फंक्शनल ऑपरेटर, लो बोलो। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वही गलत है। क्यों? क्योंकि नेगेशन कोई ट्रूथ फंक्शनल ऑपरेटर नहीं होता। तो ट्रूथ फंक्शनल ऑपरेटर कौन कौन सा है? डॉट है, राइट, वेल है, इम्प्लाइज है और इक्विवेलेंस है, राइट। तो ये चारों है, लेकिन ये नेगेशन नहीं है। ओके, तो और बाकी तीन ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट है, राइट। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में हमारा अगर इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कर पाएंगे, राइट। तो देखो, इंडक्टिव लीप मेक्स द कंक्लूजन ऑफ एन इंडक्टिव आर्गुमेंट प्रोबेबल। मतलब आगमन प्लुप्ति या फिर इंडक्टिव लीप, ठीक है, किसी आगमनात्मक तर्कों के निष्कर्षों को संभव बनाता है, बिल्कुल सही है। और बुलियन इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट्स ओनली द कॉन्ट्राडिक्टरी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन, ये भी सही है, राइट। जो बुलियन का इंटरप्रिटेशन है वो तो मानते ही है, राइट, जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का कॉन्ट्राडिक्टरी है, राइट। और ट्रूथ टेबल इज ए डिसीजन प्रोसीड्यूर, ये तो सही है, राइट। तो गलत कौन सा है? वो है ऑप्शन ए, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन वैदिक ट्रेडिशन द कंट्रोलिंग पावर ऑफ द कॉस्मोस इज, तो बोलो, इससे सहज क्वेश्चन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ओके, ये तो फ्री के 2 नंबर है। ओके, तो वैदिक परंपरा में ब्रह्मांड की नियंता शक्ति है, कौन सा है? ऋतु। ओके, तो ऑप्शन सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस। ओके, तो व्हिच टाइप ऑफ फेलासी इज कमिटेड? ओके, तो जल्दी बताओ, फायर इज कोल्ड, तो देखो पहले स्टेटमेंट में ही इसका बात हो रहा है, राइट। फायर इज कोल्ड कि अग्नि जो है वो ठंडी है, ठंडी थोड़ी होता है, राइट। तो ये बाधित हत्यावश हो जाएगा। ओके, फेलासी ऑफ जो इन्फरेंस ऑफ फेलासी है, ठीक है, मतलब जो हत्यावश के बारे में जितना सारा फेलासी आते हैं, ठीक है, जितना सारा हत्यावश आते हैं, उनके ऊपर एक सेशन अलग से हम लोगों ने ले रखा है। तो अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो आप लोग इसी चैनल पर है, सर्च करके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बाधितो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू मोहम्मद इकबाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ ह्यूमनिज्म? ओके, तो मोहम्मद इकबाल के अनुसार ह्यूमनिज्म के बारे में कौन सा सही है, ये आप लोगों को देखना होगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि ह्यूमनिज्म आर इंस्टेंटिएटेड फ्रॉम ए यूनिवर्सल सुपर ईगो। क्या ये सही है? ह्यूमनिज्म के बारे में ये तो सही नहीं है, ठीक है, फिर भी हम लोग एक बार देखेंगे। और देखो, ह्यूमनिज्म हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम ए यूनिवर्सल इंटेलेक्ट, तो यूनिवर्सल इंटेलेक्ट के बारे में बात ये नहीं किया है। ओके, तो बी को डिलीट कर दो, तो बी यहाँ से डिलीट हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया, राइट। अब देखते हैं कि ह्यूमनिज्म आर मतलब ह्यूमंस आर डिवाइनली क्रिएटेड, ये तो सही है, राइट। तो ऑप्शन सी, देखो इन दो ऑप्शन में तो ऑप्शन सी करेक्ट है, राइट, और उसके साथ ई भी करेक्ट है, राइट। तो ह्यूमंस हैव इवॉल्व फ्रॉम मैटर, राइट, तो ये सही है, राइट। तो ह्यूमंस हैव इवॉल्व फ्रॉम यूनिवर्सल इंटेलेक्ट, ये नहीं है, ये मैटर के साथ इवॉल्व होते हैं, राइट। तो ये दोनों ऑप्शन याद रखो कि ह्यूमनिज्म ह्यूमंस आर डिवाइनली क्रिएटेड और ह्यूमंस हैव इवॉल्व फ्रॉम मैटर। ओके, यस, तो ऑप्शन सी जो है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अब कुछ मैच द लिस्ट पूछे गए हैं, ठीक है, तो एक एक करके सारे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ल्यूसिपस एंड डेमोक्रेटस
सेंट ऑगस्टिन, सेंट थॉमस एक्विनस और सेंट एंसेलम। और यहाँ पर देखो उसका थ्योरीज और बुक्स का नाम दिया गया है कि द सिटी ऑफ गॉड, 5 प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट और एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस ये दोनों तो एटोमिज्म है, राइट, जो परमाणुवादी है, राइट, तो ये एटॉमिक थ्योरी हो जाएगा। तो ए को 4 से जैसे ही मैच किया, देखो ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट। अब देखो सेंट ऑगस्टिन, ये तो द सिटी ऑफ गॉड इस ग्रंथ को लिखा है, राइट। और सेंट थॉमस एक्विनस, ये 5 प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हो जाएगा। और सेंट एंसेलम, ये तो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट हो जाएगा, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अब देखो ज्ञानोत्तरवाद, त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद, द्वैतवाद और भेदाभेदवाद। तो जल्दी बताओ। प्रभाकरा, कुमारिला, माधवा और निम्बर्क। तो ज्ञातोत्तरवाद ये किसके साथ जाएगा? ये कुमारिला के साथ जाएगा। और त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद ये प्रभाकर के साथ जाएगा, राइट। तो देखो ए को 2 से और बी को 1 से, A2B1। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। अब देखो जो द्वैतवाद है वो तो माधवाचार्य हो जाएगा, और भेदाभेदवाद वो निम्बर्क हो जाएगा, राइट। यस, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो देखो विवेकानंद, केसी भट्टाचार्य, टैगोर और इकबाल। और यहाँ पर कुछ उसका कोटेशन लिखा गया है। ओके, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ओके, तो क्रिएशन इज द लीला ऑफ द क्रिएटर। ओके, तो ये किसके साथ जाएगा? क्रिएशन इज द लीला ऑफ द क्रिएटर, ये जाएगा टैगोर के साथ, राइट। तो सी को 1 से, कहाँ पर है? देखो यहाँ पर है और यहाँ पर है, राइट। और कहीं पर मैच होते हैं, यस। तो देखो D4 है, D4 है, राइट। तो डी मतलब इकबाल, ये इंट्यूटिव एक्सप्रेशन इज नोइंग बाय बीइंग, ये हो जाएगा, राइट। अब देखो रियलिटी इज वन बट नॉट ए होल। ओके, तो ये किसके साथ जाएगा? ये जाएगा विवेकानंद के साथ जाएगा, राइट। रियलिटी इज वन बट नॉट ए होल। ओके, अब केसी भट्टाचार्य, वो किसके साथ जाएगा? ये फिलोसफी इज द सेल्फ एविडेंट इलाबोरेशन ऑफ द सेल्फ एविडेंट, ये हो जाएगा, राइट। तो मतलब देखो A2 हो जाएगा, राइट। तो A2, यस, तो ऑप्शन बी है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं, यस। तो ये सारे स्टेटमेंट आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा, ठीक है। आने वाले क्वेश्चन में अगर आपको इससे पूछा जाए तो आप लोग इसका आंसर दे पाओगे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो और एक स्टैटिक क्वेश्चन है ये पर, ठीक है, स्टैटिक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर टैगोर, इकबाल, विवेकानंद और केसी भट्टाचार्य है। ओके, और यहाँ पर देखो वन मस्ट वर्क लाइक मास्टर एंड नॉट लाइक स्लेव। ओके, तो ये किसके साथ जाएगा? वन मस्ट वर्क लाइक मास्टर नॉट लाइक ए स्लेव। जल्दी बताओ। टैगोर, इकबाल, विवेकानंद, केसी भट्टाचार्य। तो ये जाएगा विवेकानंद के साथ, राइट। अब देखो व्हाट इज स्पोकन मस्ट बी इन द फर्स्ट इंस्टेंस बिलीव। तो ये किसके साथ जाएगा? ये जाएगा केसी भट्टाचार्य के साथ, राइट। कि केसी भट्टाचार्य कहा कि व्हाट इज स्पोकन मस्ट बी इन द फर्स्ट इंस्टेंस बिलीव। ओके, अब देखो द वर्ल्ड फॉर मी इज बोथ इंडिविजुअल एंड यूनिवर्सल। तो ये किसके साथ जाएगा? ये जाएगा टैगोर के साथ, राइट। अब बचा कौन? इकबाल। तो इकबाल ये हो जाएगा कि बॉडी इज एक्यूमुलेटेड एक्शन और हैबिट ऑफ द सेल्फ। ओके, तो देखो हम लोगों ने ए को 3 से मैच किया है और बी को 4 से, A3B4। तो देखो ऑप्शन डी है, राइट। यस, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो ये सारे भी आप लोगों ने लिख लीजिए। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पर कौन सा एक्सेप्टेबल है बार्कले के साथ?
ओके, परसिव्ड एंटिटीज एग्जिस्ट, बिल्कुल सही है, राइट। जो चीज़ दिखाई देते हैं वो अस्तित्व है, ये तो एसेस्ट परसिपाई है, राइट। तो अनपरसिव्ड एंटिटीज एग्जिस्ट, ये तो इसका ऑपोजिट है, तो ये नहीं होगा, राइट। तो बी को डिलीट कर दो, यहाँ से डिलीट हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया। अब देखो ए के साथ एक ही ऑप्शन है और सी आ जाएगा, राइट, कि सेल्फ इज बट द सबस्ट्रेटम ऑफ ए बंडल ऑफ सेंसेशन, राइट। तो ये भी आ जाएगा, तो मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट। तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ओके, तो अब देखो ये क्वेश्चन बार बार लगातार पूछा जा रहा है कि जो सौ धातु है, ठीक है, वो कौन सा है, राइट। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है पूछा गया है, ठीक है, नॉट सौ धातु, ठीक है। तो ये हेक्टाबस से क्वेश्चन पूछा जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो हेक्टाबस का सेशन है वो जरूर से देख के जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पक्ष सत्य, सपक्ष सत्य, विपक्ष सत्य और अबाधित विषयत्व, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, वो है ऑप्शन सी, विपक्ष सत्य। ये कैसे करेक्ट होता है, अगर यहाँ पर विपक्षा हो जाता है, राइट, एक आ लग जाता है तो ये सही हो जाता है, राइट। तो ऑप्शन सी ये हम लोगों का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following thinkers maintains that freedom lies in pure observation? मतलब निम्नलिखित विचारकों में से किसका मानना है कि स्वतंत्रता शुद्ध प्रेक्षण में निहित होता है? तो जल्दी बताओ। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा। और ये फ्रीडम लाइज इन प्योर ऑब्जर्वेशन, ये आता है जिद्दू कृष्णमूर्ति, यस, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो यहाँ पर पूछा गया है कि नए एपिस्टेमोलॉजी के अनुसार जो अनुमिति है, राइट, वो कहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है, राइट। तो पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि कहाँ पर पॉसिबल है, राइट। तो देखो जहाँ पर हमारा इच्छा मतलब प्रेजेंस ऑफ विल और जो प्रेजेंस ऑफ सिद्धि, राइट, अगर ये सिद्धि प्रेजेंट है और जो हमारा इच्छा है, राइट, वो भी प्रेजेंट है, तब ये अनुमिति हो सकता है, राइट। अब देखो ये एब्सेंस ऑफ विल राइट और एब्सेंस ऑफ सिद्धि, राइट, अगर दोनों ही एब्सेंस है तब भी ये हो सकता है। और देखो द प्रेजेंस ऑफ विल, प्रेजेंस ऑफ विल अगर है, ठीक है, और यहाँ पर एब्सेंस ऑफ सिद्धि है, तब भी ये हो सकते हैं। लेकिन कहाँ पर नहीं हो सकते, अगर सिद्धि प्रेजेंट है प्रेजेंस ऑफ सिद्धि और एब्सेंस ऑफ विल, एब्सेंस ऑफ विल, तो यहाँ पर इन केसेस में ये जो अनुमिति है वो संभव नहीं है, राइट, ये पॉसिबल नहीं है। और बाकी इन सारे केसेस में ये पॉसिबल है, राइट। तो देखो यहाँ पर कहाँ पर इस जो सिचुएशन है वो आते हैं। तो देखो ऑप्शन ए, द एब्सेंस ऑफ विल टू इन्फर अकम्पनीड बाय सिद्धि, राइट, तो ये नहीं है, राइट। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है, राइट। ऑप्शन ए के साथ और दो ऑप्शन है बी और सी, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो द एब्सेंस ऑफ विल टू इन्फर अकम्पनीड बाय द एब्सेंस ऑफ सिद्धि, ये तो सही है, राइट। तो बी नहीं होगा।
और सी में क्या है, द प्रेजेंस ऑफ विल टू इन्फर अकम्पनीड बाय सिद्धि, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ ऑप्शन ए जो है वो हमारा जो अनुमिति है वो पॉसिबल नहीं होते इस सिचुएशन में, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये सही है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर जो बुद्धिज्म का जो 12 कोजाल व्हील्स है, ठीक है, उसका करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नाम रूप षडायतन विज्ञान वेदना स्पर्श, ओके। तो कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, जल्दी बताओ। पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा विज्ञान, राइट। विज्ञान के बाद आएगा नाम रूप, राइट। अब नाम रूप के बाद कौन सा आएगा, षडायतन, राइट। अब षडायतन के बाद कौन सा आएगा, स्पर्शो, और स्पर्शो के बाद वेदना, राइट। तो यही है विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्शो, वेदना, ओके। तो ये कहाँ पर है, तो देखो ऑप्शन बी पर है, राइट। तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए वो देख लेते हैं, यस, राइट। तो अब एक मैच द लिस्ट यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको आसानी से मैच कर पाओगे। लिस्ट 1 पर है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, रियलिज्म, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म और क्रिटिकल फिलोसफी। तो जल्दी बताओ। तो देखो क्रिटिकल फिलोसफी जो है वो कांट के साथ जाएगा, राइट। तो डी को 3 से एकदम, ओके। तो एक ही ऑप्शन है जो डी को 3 से मैच करते हैं, ओके। तो आप देखो जो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है वो बार्कले हो जाएगा, राइट। और जो रियलिज्म है वो लॉक हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म वो ये बोसनकोइट हो जाएगा, राइट। तो देख लेते हैं ऑप्शन बी सही है कि गलत, यस। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। तो थेल्स के साथ कौन सा प्रोपोजिशन जो है वो कॉम्पिटेबल है, ये आप लोगों को देखना होगा, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि एयर इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स। थेल्स के साथ तो एयर नहीं आते, वो आते हैं एनाक्सिमेनिड्स के साथ, राइट। तो ये गलत है। और द नंबर इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स, ये भी नहीं है, ये आते हैं किसके साथ, जल्दी बताओ, पिथागोरस के साथ, ओके। अब द वाटर इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स, ये किसके साथ आते हैं, ये थेल्स के साथ आते हैं, राइट। और देखो अर्थ इज ए फ्लैट डिस्क दैट फ्लोट्स ऑन वाटर, ये किसके साथ आते हैं, ये भी थेल्स के साथ ही आते हैं, राइट। तो सी और डी तो कहाँ पर है, ऑप्शन डी पर है, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। तो अब देखो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है, ठीक है। इनमें से बताना होगा कि गिलबर्ट रायल का जो कैटेगरी मिस्टेक है वो कहाँ पर आता है, राइट। तो ऑप्शन ए पर है द कैट इज ऑन द चेयर, द चाइल्ड ऑफ ए बैरन वोमन, या फिर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कंटेंट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स, और सैटरडे इज ऑन द बेड। तो जल्दी बताओ। तो जो कैटेगरी मिस्टेक आता है गिलबर्ट ट्रायल का जो स्टेटमेंट्स है वो यही है कि सैटरडे इज ऑन द बेड, ओके। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। तो अब देखो ये एथिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब ये अप्लाइड फिलोसफी से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इन द एथिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी द नोशन दैट टेक्नोलॉजी इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट द गुड और बैड यूज ऑफ which डिपेंड्स ऑन इट्स यूजर्स एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट गुड और बैड इन इटसेल्फ इज नोन एज, ओके। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जो टेक्नोलॉजी का एथिक्स है, ठीक है, वहाँ पर बोला गया है कि जो टेक्नोलॉजी है
ठीक है, वो अच्छा या बुरा वो अपने आप खुद नहीं है, right? जो यूजर्स के बेसिस पर ये अच्छा है ये गलत है वो होता है। तो ये क्या है कि एक न्यूट्रलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो यूजर्स डिलेमा, डिक्टोनोमी ऑफ द डोर एंड डीड, ठीक है, न्यूट्रलिटी थीसिस और एथिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंटलिटी, राइट। तो ये न्यूट्रलिटी थीसिस हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यस। तो अब एक और है मैच द लिस्ट। ओके, तो शंकर, रामानुज, माधव और वल्लभ। ओके, तो बताओ यहाँ पर ज्ञान कर्म समुच्चय बात ये किसने दिया है? ये दिया है रामानुजन। ओके, ज्ञान कर्म समुच्चय बात। और ज्ञाना एंड ज्ञाना एलोन ये किया है शंकराचार्य ने दिया है। और माधवाचार्य ने कौन सा होगा कि निर्मल भक्ति। ओके, और वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग। ओके, तो A2B1। ओके, तो A2B1 एक ही ऑप्शन पर है, वो है ऑप्शन बी, राइट। तो चलिए अभी देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो द व्यू दैट द लॉ इज मेड फॉर द सेक ऑफ मैन नॉट फॉर द सेक ऑफ लॉ इज अपहोल्ड बाय। ओके, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा, ओके, कि द सेक ऑफ मतलब द लॉ इज मेड फॉर द सेक ऑफ मैन नॉट फॉर द सेक ऑफ लॉ, ये दिया है जैकोबी। ओके, तो ये आप लोगों को याद में रखना होगा। और जो कांट का जो सेक का जो मतलब कीवर्ड्स आते हैं वो क्या है कि ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक। राइट, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके, तो अब और एक है मैच द लिस्ट, ठीक है। और ये देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में ही पूछा गया है, ठीक है। लाइक लॉक है, रूसो है, हॉब्स है, राइट, और जॉन रॉल्स भी। ओके, तो अब यहाँ पर सारे के सारे जो दिया गया है वो स्टैटिक स्टेटमेंट्स, राइट। तो आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा। ओके, तो देखो ए द स्टेट ऑफ नेचर वाज वन इन व्हिच देयर वर नो एनफोर्सेबल क्राइटेरिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ओके, तो ये किसके साथ जाएगा? ये हॉब्स के साथ जाएगा। ओके, द स्टेट ऑफ नेचर वाज वन इन व्हिच द राइट्स ऑफ लाइफ एंड property were generally recognized under the natural law। ओके, तो ये किसके साथ जाएगा? ये जाएगा लॉक के साथ। ओके, अब देखो इन द स्टेट ऑफ नेचर ह्यूमंस वर warlike and somewhat and undeveloped in their reasoning, morality and responsibility। तो ये किसके साथ जाएगा? ये रूसो के साथ जाएगा। और ये तो बचा है ऑप्शन फोर हो जाएगा, राइट। तो जस्टिस कंसिस्ट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट दैट फ्री एंड rational individuals would agree to in a hypothetical situation perfect equality। ओके, तो ये ऑप्शन फोर के साथ मैच हो जाएगा। ओके, तो देखो A3B1। ओके, तो A3B1 तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो कैसी भट्टाचार्य के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर स्टेजेस ऑफ सब्जेक्टिविटी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और वो तीन है, राइट। और वो कौन तीन से और वो आप लोगों को देखना होगा। ओके, तो बॉडीली सब्जेक्टिविटी, साइकी सब्जेक्टिविटी और स्पिरिचुअल सब्जेक्टिविटी, राइट। तो इन पहला तीन ही है, राइट। तो ए बी और सी हो जाएगा। बायोलॉजिकल ये नहीं है, राइट। तो ए बी सी ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। मतलब ऑप्शन सी। राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ओके, तो अपूर्व के बारे में कौन सा ये गलत है, राइट, फॉल्स, ये आप लोगों को देखना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि अपूर्व कैन सस्टेन द वर्ल्ड। देखो, पहला ऑप्शन जो है वही गलत दिया गया है, अपूर्व नहीं होते, यहाँ पर ऋतो होते हैं, राइट, ऋतो कैन सस्टेन द वर्ल्ड। ओके, तो अब बाकी जो 3 ऑप्शन है वो तो अपूर्व के बारे में सही है, राइट, तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखो, अपूर्व इज द लिंक बिटवीन द एक्ट एंड इट्स फ्रूट, बिल्कुल सही है। अपूर्व इज द कॉजल पोटेंसी इन द एक्ट, मतलब अपूर्व कर्मों में निहित कार्य शक्ति, ये भी सही है। अपूर्व इज प्रोड्यूस्ड इन द सोल ऑफ द एजेंट, मतलब अपूर्व कर्ता की आत्मा में उत्पन्न होता है, ये भी सही है, right, तो इन तीनों ऑप्शन को आप लोगों ने लिख लीजिए अपूर्व के बारे में कि इन तीनों ऑप्शन सही है। ओके, तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन ए जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अब नए एपिस्टेमोलॉजी के अनुसार देखो हम लोग एक्सटर्नल सब्सटेंस को कैसे परसीव कर सकते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा। ओके, तो विजुअल सेंस ऑर्गन, ये तो बिल्कुल होगा, राइट, तो ए तो जरूर है, तो ए के साथ देखो और एक ऑप्शन है बी, राइट, उसको भी एक बार देख लेते हैं कि टेक्चुअल सेंस ऑर्गन, राइट, ये टेक्चुअल सेंस ऑर्गन के द्वारा भी हम लोग एक्सटर्नल सब्सटेंस को देख सकते हैं, राइट। अब देखो, इंटरनल सेंस ऑर्गन और गुस्टोरी सेंस ऑर्गन, तो इसके साथ भी हम लोग एक्सटर्नल सब्सटेंस को जान सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जान सकते जैसे कि विजुअल सेंस ऑर्गन की तरह हम लोग जान सकते हैं, टेक्चुअल सेंस ऑर्गन की तरह हम लोग जान सकते हैं, राइट। तो ए और बी कहाँ पर है, ऑप्शन सी पर है, राइट, तो ऑप्शन सी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देख लेते हैं, राइट। तो अब और एक है जो मैच द लिस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है कि भेदा धिक्कार और भेदा सत्कार, अचिंत्य भेदा भेदवाद और अपृथक सिद्धि। ओके, अब देखो, माधव, शंकर, रामानुजा और चैतन्य बलदेव, तो जल्दी बताओ। तो भेदाधिकार ये जाते हैं शंकराचार्य के साथ, और भेदा सत्कार ये जाते हैं माधवा के साथ। ओके, अब अचिंत्य भेदाभेदवाद ये जाता है चैतन्य बलदेव, और अपृथक सिद्धि ये रामानुज के साथ होता है। ओके, तो अपृथक सिद्धि रामानुज, ठीक है, ये कीवर्ड आप लोगों ने याद में रख लीजिए। और जो भेदा सत्कार है वो माधवाचार्य के साथ जाएगा, और भेदा धिक्कार ये आ जाएगा शंकराचार्य के साथ। तो A2B1, तो A2B1 कहाँ पर है, वो है ऑप्शन बी पर, राइट। तो ऑप्शन बी ये हम लोग का करेक्ट आंसर है, यस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैटर इज समथिंग आई नो नॉट व्हाट, बोलो, ये भी सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि द्रव्य कुछ है लेकिन क्या है मैं नहीं जानता, ठीक है, वो किसके साथ जाएगा, सिर्फ लॉक ने कहा है। ओके, यस, तो ऑप्शन सी ये हम लोग का करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है, तो आप लोग एज इट इज याद भी रखो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अब देखो, रीजन ग्रोज इनटू रिवोल्यूशन एंड द टू आर नॉट अपोज टू ईच अदर, हु अमंग द फॉलोइंग टोटली रिजेक्ट्स दिस व्यू। जो रिवोल्यूशन है, ठीक है, मतलब प्रकटीकरण में तर्क होता है और दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं करते, तो निम्नलिखित में से किसने इस मत का पूर्ण रूप से अस्वीकार किया, तो बोलो। ये तो नया क्वेश्चन है, राइट, और ये एक स्टडी क्वेश्चन भी है, तो आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हेनरी बार्गसन।
ओके, तो सिर्फ ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो इसको एज इट इज़ याद में रखो, ठीक है, कि रीजन ग्रोज इनटू रिवलेशन एंड द टू आर नॉट अपोज टू ईच अदर। इसको टोटली रिजेक्ट किया है हेनरी बार्गसन ने। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी हम लोग करेक्ट आंसर है। राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू नया एपिस्टेमोलॉजी वी परसीव बाय टेक्सचुअल सेंस ऑर्गन ऑल द ऑब्जेक्ट्स व्हिच वी परसीव द विजुअल सेंस ऑर्गन एक्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि नए ज्ञान मीमांसा के अनुसार हम सभी वस्तुओं को स्पर्शेंद्रिय, जो स्पर्शीय ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानते हैं, जिसे चाक्षुष ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त किसके जानते हैं? बोलो। स्पर्शत्व, रूपत्व, रूप और स्पर्श। ओके, तो टेक्चुअल सेंस ऑर्गन मतलब जो हम लोग स्पर्शेंद्रिय, राइट, उसके साथ हम लोग जो ज्ञान जानते हैं, राइट, तो कि चाक्षुष ज्ञानेंद्रिय के अतिरिक्त हम लोग किसको जानते हैं, राइट, तो वो हम लोग जानते हैं एक्सेप्ट रूपों को जानते हैं, रूपत्व को जानते हैं। राइट, तो रूप और रूपत्व को तो हम लोग टेक्चुअल सेंस ऑर्गन के द्वारा हम लोग नहीं जान सकते। राइट, तो हम लोग जो विजुअल सेंस ऑर्गन है उससे हम लोग जान सकते। राइट, तो मतलब बी और सी, तो बी और सी कहाँ पर है? ऑप्शन डी पर। राइट, तो ऑप्शन डी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अब व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्टरिन्स इज इनकम्पिटेबल विथ स्पिनोजा। ओके, तो यहाँ पर स्पिनोजा के साथ कौन सा इनकम्पिटेबल है ये आप लोगों को देखना होगा। ओके, तो देखो, पैरेललिज्म ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये तो सही है। राइट, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी, ये गलत है। राइट, ये प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी ये किसके साथ जाते हैं? ये जाते हैं हमारा जो लाइबनिज है। राइट, तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया है। ओके, आप देखो, डिटर्मिनिज्म मतलब निश्चयवाद और नेचुरा नेचुरंस, ये भी तो स्पिनोजा की सब जाते हैं। राइट, ओके, तो प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी इज द करेक्ट आंसर। यस, तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और ये मैच द लिस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो देखो, लिस्ट 1 पर है भेदा, चार्वाका, मीमांसका और वैशेषिका। राइट, और यहाँ पर देखो, फायर बर्न्स आउट ऑफ इट्स ओन नेचर, फायर बर्न्स बिकॉज ऑफ ऋतु, फायर बर्न्स बिकॉज ऑफ इट्स बर्निंग पावर, दैहिक शक्ति व्हिच इज सेपरेट पदार्थ, और फायर इज ए फिजिकल सब्सटेंस। ओके, तो जल्दी बताओ। तो ये जो वेदा है, मतलब वेद, ठीक है, वो ऋतु के साथ जाएगा। राइट, फायर बर्न्स बिकॉज ऑफ ऋतु। अब चार्वाका, ये तो स्वभाववाद की तरफ जाएगा। राइट, कि फायर बर्न्स आउट ऑफ इट्स ओन नेचर। राइट, तो ए को 2 से और बी को 1 से। तो ए को 2 और बी 1, तो ऑप्शन बी है। राइट, अब मीमांसा, ये यही हो जाएगा कि फायर बर्न्स बिकॉज ऑफ इट्स बर्निंग पावर, मतलब दैहिक शक्ति, व्हिच इज अ सेपरेट पदार्थ। ओके, अब वैशेषिका, ये तो एक ही बचा है। दैट कि फायर बर्न्स, फायर इज अ फिजिकल सब्सटेंस। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। ओके, तो आप लोगों ने अभी तक अगर फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप लोग टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप लोगों को इस तरह से एक लोगो दिखाई देगा, तो इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, तो आप लोग सर्च करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा, ई बुक्स मिलेगा, डेली क्विजेस होते हैं। राइट, और मॉक टेस्ट का लिंक भी यहाँ पर हम लोग देते रहते हैं। ठीक है, और
जो क्लासेस का लिंक्स है वो बिल्कुल यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, और अलर्ट मैसेज भी हम लोगों ने यहाँ पर डालते हैं। राइट। और उसके साथ साथ ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है, ठीक है, इसको भी लाइक फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस का लिंक्स, वीडियोस, अपडेटेड नोटिफिकेशन, राइट, ये सब मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।